जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारा ये फर्स्ट क्लास और इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट के बारे में। आप सभी का एक सवाल होगा कि सर ये किन किन एग्जामों को कवर करेगा। तो एक एयरफोर्स हो गया, चाहे एक्स या वाई ग्रुप, और नेवी, और बाकी डबल ए, ये सब छोटे छोटे एग्जाम है, एमआर वगैरह, उन सभी को कवर अप करेगा। बिल्कुल छोटे से एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से हाई लेवल तक की तैयारी करेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम बेसिक पार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और वन मोर थिंग कि आज ये YouTube पे चल रहा है, 1-2-3 वीडियो मैं YouTube पे चलाऊंगा, और बाकी पेड बैच आप सभी को पता है, वहां पे आप देखेंगे आज एज ए डेमो देख लो, या फिर समझ लो अंडरस्टैंडिंग, जहां पे हम पढ़ाने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। आपको पता है भाषा बहुत सारे होते हैं और हर लैंग्वेज का ओरिजिन होता है साउंड। कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया का, वो कहीं ना कहीं शुरुआत उसका एक साउंड से होता है, ठीक है। और उसी साउंड को अगर हम लिख देते हैं ना, इसी साउंड को अगर हम लिख देते हैं तो कहते हैं रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, उसी को कहते हैं लेटर। सर रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड लेटर कैसे है? जैसे किसी को बोलते हैं ए इधर आओ, तो ए जो मैंने बोला, ये जो ए मैंने बोला, तो ये क्या है? यही तो लेटर कहलाया। तो ये एक साउंड था ना ए, तो उसको मैंने लिख दिया, तो इसलिए कहते हैं रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड को लेटर कहते हैं। ये चीज़ें आपको जानना, ये सब बहुत ज़रूरी है। सर ये सब काम कहाँ आएगा? क्योंकि आप जब जन्म लिए होगे तो दौड़ना शुरू थोड़ी कर दिए होगे। आप जब जन्म लिए हो तो ऐसे दौड़ना शुरू थोड़ी कर दोगे। पहले तो पैदल चलोगे ना, मम्मी हाथ पकड़ के चलाती होगी, तो सिंपल है, यही वो स्टेप है जहां आप हाथ पकड़ना सीखोगे, सीखना। फिर आप ऊपर लेवल पे धीरे धीरे जाओगे। तो लेटर बना। लेटर कितने होते हैं? 26। और लेटर से क्या बना? वर्ड बना। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं बताऊंगा। लेटर से वर्ड बना, और लेटर को हमने दो भाग में फर्दर डिवाइड किया, जिसे कहते हैं वॉवल लेटर, और एक को कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवल लेटर 5 होता है, आप सभी को पता है ना, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता है कि वॉवल लेटर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं 21। उसके बाद ये वर्ड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ से 1 नंबर आता है आपका। 1 नंबर कैसे आता है? क्योंकि एक सवाल होता है एग्जाम में कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ, जैसे दिया हुआ सपोज काउंट, और उसका बोल रहा है एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो हम यहाँ से ही सीखते हैं, जो कि मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। इसको समझो कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा एक होता है अफिक्सेस। अफिक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी कोई एक वर्ड है, रूट है, ये एक अफिक्सेस है। पहले समझो अफिक्सेस को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक कहला गया प्रीफिक्स, एक कहला गया सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स को ही अफिक्सेस कहते हैं। कोई भी एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रूट, कोई भी एक वर्ड होता है रूट, रूट मीनिंग लेकर, और इसमें हम एंड में कुछ ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है सफिक्स, या फिर पहले कुछ ऐड कर देते हैं वो कहलाता है प्रीफिक्स, ठीक है। और ये रूट वर्ड क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, काउंट। और काउंट का मतलब आपको पता है क्या होता है? गिनना। एक ये वर्ब है, ये बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड है। और लास्ट में मैंने ऐड कर दिया एबल। क्या ऐड कर दिए? एबल ऐड कर दो। क्या बन गया? काउंटेबल। तो ये काउंटेबल एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ अफिक्सेस लगने से कैन चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज कर देता है। इसीलिए मुझे जानना होगा सर क्या क्या ऐसे सफिक्स है जिसे लगने के बाद फॉर्म चेंज हो जाते हैं। जैसे TION, डिफाइन। डिफाइन का मतलब आपको पता है परिभाषा देना। तो डिफिनेशन हम TION ऐड कर दिए उसमें। तो TION क्या है? वो सफिक्स है सर, कि जो वर्ड के लास्ट में लगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो चेंज कर दिया ना। इसे ही हमें समझना है कि एंड में यानी सफिक्सेस क्या क्या लगेंगे तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा, या तो फिर वो नॉन कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि आगे में मैंने कुछ ऐड कर दिया अन, ठीक है, जिसे हमने कह दिया प्रीफिक्स। क्या कहें? प्रीफिक्स। तो ये अन जो है निगेटिव मीनिंग देता है। तो ऐसे वर्ड का फॉर्मेशन होता है। वर्ड फॉर्मेशन मुझे जानना जरूरी है। अब कोई पूछेगा सर वर्ड क्या हुआ है, तो वर्ड क्या होगा समझ लो। वर्ड क्या होता है? जैसे मैंने लिखा PNE, तो आप बोलोगे सर ये कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेटर को अच्छे से कंबाइन करो, कंबाइन करने के बाद एक मीनिंग प्रोवाइड करे ना, उसे ही वर्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि सर PAN तो वर्ड कहलाएगा, लेकिन PNE वर्ड नहीं कहलाएगा। प्यारे बच्चे, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, डाउट के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। एक पार्टिकुलर टाइम रखूँगा जहाँ पे आपको उस टाइम वीडियो जाएंगे एक लिंक के द्वारा, जहाँ पे ओपन करते ही आपका वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि मैंने पेड बैच क्यों किया है और कितना ज़्यादा, कि बहुत कम, एकदम बहुत कम, ठीक है, जहाँ से हर बच्चा
कोर्स परचेस कर सकता है। एक और बात, अगर आपको डाउट होता है तो आपको मेरा क्या कहते हो, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी पता होगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से कोई भी डाउट आप क्लियर करवा लो। जो आप चाहते हो कि मैं पेड बैच करना, तो वहाँ पे आप मैसेज करना। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, आपको धीरे धीरे मैं एज ए ग्रुप बनाकर फिर धीरे धीरे लिंक फॉरवर्ड करूँगा, डोंट वरी। अभी 2-3 क्लास और चलने दो, अभी समझो, सीखो आप कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एरर क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप जिस दिन हो जाएगा ना आपका इंग्लिश का, एरर यूं ही बना दोगे आप। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के काम करेंगे हम 2-3 दिन, तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। इंग्लिश लैंग्वेज एक साउंड है, साउंड को ही लिख दिए तो क्या बन गया, साथ साथ को बोलना है, साउंड को ही लिख दिए तो सर लेटर बन गया। लेटर 2 तरह का होता है, वॉवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। अब फिर पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है सर, अफिक्सेस से होता है। अफिक्सेस क्या होता है कि सर कोई ना कोई एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं रूट, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड रूट, उसके एंड में या उसके पहले वो लग जाता है, तो उसे ही कहते हैं अफिक्सेस। और लग करना अपना मीनिंग भी चेंज कर देता है, मीनिंग भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट लिखा है, कॉन्ट के लास्ट में एबल लग गया तो कॉन्टेबल, मीनिंग चेंज कर दिया। तो ये क्लासेस मैंने पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो देखिए आप, हमने पढ़ा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, और हर लैंग्वेज का ओरिजिन साउंड होता है। साउंड से क्या बनाए थे, लेटर, और लेटर से वर्ड बना था। तो यही वर्ड हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी यही हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, समझते हैं हम बात को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर मेरी बात को समझना आप ध्यान से, जैसे हर इंसान का एक नाम होता है, ठीक है, हर इंसान का नाम होता है, लोगों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इसलिए जब इंग्लिश में आप सेंटेंस लिखते हो ना, तो सेंटेंस में जितना भी वर्ड होता है ना, हर वर्ड का एक अलग अलग पहचान होता है, जो आपको पहचानना ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कैसे पहचानते हैं हम, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ को हम थोड़ा सा नॉलेज देते हैं आपको। फिर मैं जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ नाउन का, तो आपको पता है, बस अभी याद रखना है, नाउन का लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं रटना है, आराम से। डिफिनेशन एग्जाम में नहीं आते, जो आते हैं हम उस पर वर्क करेंगे। नॉन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो क्या हो, विजिबल हो। विजिबल का मतलब जो आपको नजर आए, ये विजिबल का मतलब जो आपको दिखाई दे, ठीक है। और दूसरा जो आपको महसूस करते हैं, जिसे आप, जैसे फेल्ट ऑन लिखा, फील का मतलब महसूस करना। विजिबल क्या दिखता है, कार दिखता है, ये मार्कर दिखता है, बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, है ना। और जो फील करते हो, पेन क्या है, फील करना, महसूस करना, दर्द। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। फिर आप समझना बात को, आप तो समझ गए नॉन क्या है। हम छोटे छोटे स्तर पर डिफिनेशन समझा रहा हूँ। नॉन एक अलग चैप्टर जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम प्रोनाउन की चर्चा करें तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंट ए नॉन। किसी नॉन को ही रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड क्या है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ राम एक लड़का है, वह क्लास 8 में पढ़ता है, तो आप क्या बोलते हो, राम इज ए बॉय, ही रीड्स इन क्लास 8। तो ही आपने क्यों यूज़ किया, वो नॉन, राम के जगह पे ना ही यूज़ किया, तो यही बोल रहा है रिप्रेजेंट ए नॉन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज वर देयर, तो ये बहुत सारे बॉयज थे, तो बॉयज क्या है, नाउन, लड़कों का, लड़कों की संख्या नाउन है। उसी में से बहुत सारे बॉयज, तो ये मेनी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसलिए मेनी क्या है, प्रोनाउन है। समझने की कोशिश करो, बहुत लोग कंफ्यूज होते चले जाते हैं। लास्ट टर्म है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो भाई बहुत ज़्यादा है, समझना आपको ज़रूरी है। क्या बोल रहा है कि ऐड डिटेल, डिटेल ऐड करता है किसमें, किसी भी नॉन या प्रोनाउन को मीनिंग में। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ पेन, पेन का मतलब जानते हो कलम होता है, उसको डिटेल ऐड कर देना। क्या भाई, कैसा पेन है वो, ब्लैक पेन, ब्लैक पेन है, तो कोई भी डिटेल हो सकता है, कोई भी डिटेल। आपके पास कार है, कैसा कार है, ओल्ड कार है, ब्लू कार है, ब्लैक कार है, ब्रोकन कार है, तो आप उसमें ऐड करते हो। ऐड करने वाला वर्ड जो उसका विशेषता बता देता है, वही तो एडजेक्टिव कहलाता है। नहीं समझे, समझो यार। मैंने लिखा पेंटेड वॉल, वॉल का मतलब दीवार होता है, तो ये वॉल क्या है सर, ये नाउन है, दीवार नाउन है, ठीक है। और उसी का क्वालिटी कैसा है, वो पेंटेड है, पेंट किया हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर समझोगे ना, उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ ब्रोकन चेयर, तो चेयर तो नॉन है, लेकिन उसका बस विशेषता क्या है, ये ब्रोकन, टूटा हुआ। तो ब्रोकन क्या, एक तरह से बोलोगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ब्रेक का ब्रोकन, थर्ड फॉर्म वर्ब, लेकिन ये ब्रोकन अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो कभी कभी आप ना कंफ्यूज हो जाते हो, तो सर ये तो वर्ब था, ये एडजेक्टिव कैसे बन गया। भाई कोई भी नॉन हो या प्रोनाउन हो, उसमें कोई ऐसा वर्ड जो आके डिटेल ऐड कर दिया, यानी किसी भी तरह का उसका विशेषता बता दिया, चाहे वो आपको वर्ब रहे या फिर कोई अदर वर्ड रहे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे मैंने लिखा कार, ये कार क्या है, नॉन है, और इसी नॉन का विशेषता क्या है, ओल्ड है, तो ओल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो ये समझना ज़रूरी था मुझे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो अब समझो, मैं एक सेंटेंस अगर लिखूँ आपके सामने, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। मैंने बोला राम
इज प्लेइंग, या फिर प्लेइंग नहीं, राम इज गोइंग टू पटना, राम इज गोइंग टू पटना। मैंने ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया। अब जरा ध्यान से समझना, इस सेंटेंस में ना एक तो अपने आप में वर्ड का कॉम्बिनेशन है, वर्ड का क्या है, कॉम्बिनेशन, तो एक सेंस दे रहा है, क्या एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसमें हर वर्ड का एक अलग अलग पहचान होता है। जैसे हर इंसान का एक अलग अलग पहचान होता है। किसी का नाम अगर राम, जैसे आप सभी का नाम मान लिया जाए मोहित रहता, मैं बोलूँ कि मोहित क्या आपने आज क्लास किया है, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे, यस। मैंने बोला मोहित इधर आओ, तो सब कोई कैमरा से बाहर से निकल के आ जाओगे, है ना, कैमरा में से निकल के सब कोई मेरे सामने आ जाओगे, सारे मोहित एक साथ आ जाएंगे। तो हम सबको सेपरेट आउट करना चाहेंगे, तो अलग अलग नाम दिया गया है। उसी तरह से इंग्लिश में जितने भी वर्ड है ना, हर वर्ड एक अलग अलग पहचान दिया है। जैसे अगर ये राम है, क्या है, राम है, तो किसी पर्सन का नाम है, और किसी पर्सन का नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं सर, तो ये नाउन है। इज क्या है, तो सर इज एक वर्ब है जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, समझाऊंगा अभी। गोइंग क्या है सर, ये भी वर्ब है जिसे कहते हैं मेन वर्ब, जिसे क्या कहते हैं, मेन वर्ब, ठीक है। टू क्या है सर, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, अभी समझाऊंगा सबको। ये टू क्या है, तो टू सर एक प्रीपोजिशन है। किसी प्रीपोजिशन का मतलब होता है रिलेट करना, अभी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट जब सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो ये टू अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। अगर हम पटना की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द पटना, पटना क्या है, तो कोई प्लेस का नाम है, तो भैया कोई नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, तो ये नाउन है। तो देखो आपने सेंटेंस तो ले लिया, लेकिन अलग अलग वर्ड का यूज़ किया है, अलग अलग वर्ड का यूज़ किया है, हर वर्ड का एक अलग पहचान है। तो इसी वर्ड को हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जहाँ पढ़ेंगे पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट में लेकर आऊँगा। डायरेक्ट आपको एकदम वास्ट सिलेबस की तरह स्टार्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे लॉजिकली धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको समझने में भी बहुत आसानी हो और वो कभी बोरिंग नहीं हो। आप किसी भी, अगर आप किसी भी चीज़ का स्टडी करते हो तो इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं एडुटेनमेंट, एजुकेशन के साथ इंटरटेनमेंट करो, ठीक है, तभी आप सीख पाते हो। सीरियस, एकदम सीरियस आज 12 घंटा पढ़ेंगे तो वैसे कुछ नहीं होता है। एक स्टेप उठो, धीरे 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 उठो। दीवार क्या होता है, धीरे धीरे जोड़ते हैं, तब ना एक दिन मीनार बन जाता है, तब देखते हैं यार मैंने इतना मेहनत कर दिया। तो अभी आपने शुरुआत किया, ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास। अभी हमारे पास कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच और बच गए हैं, वर्ब बचे, वर्ब को डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रीपोजिशन बचे, कंजक्शन बचा है, इंटरजेक्शन बचा है, ये 5 और बचा है। अभी मैंने सिर्फ 3 पढ़ाया आपको, ठीक है। ये पांचों को डिटेल में एक चैप्टर बन जाता है, नॉन एक चैप्टर है, प्रोनाउन एक चैप्टर है, जो उसमें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं 10 शुरुआत करूंगा तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को यूज़ है जो हमें पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो आप इसको नोट करेंगे, और आगे का वीडियो मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेवल पे उठना चाहता हूँ। आपको अगर डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, तुरंत का तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एंजॉय करो, खूब मस्ती करो, मस्ती करते वक्त पढ़ाई करो। भैया हम बहुत मस्ती करते हैं, सच्चाई बता रहा हूँ मैं अपनी, मस्ती करते फिरते पढ़ाई करो। ये नहीं कि बोरिंग लेके चला, टेंशन लेके चला, अरे भाई टेंशन नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करो। आप मस्ती में पढ़ाई कर जाओ, कुछ बड़ा कुछ कर जाओ। पढ़ाई क्या, ये आपकी सिर्फ ज़िंदगी थोड़ी है, इसके जरिए आप जॉब ले पाते हो, असली मज़ा वो नहीं है पढ़ाई। आप सिर्फ इसको मेहनत करो, धीरे धीरे मेहनत करते जॉब ले लो। और कुछ चीज़ें और है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, और बहुत जल्द मैं कुछ अलग आपको बताऊंगा, एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाकर कि भाई क्या होता है अलग चीज़ें। मतलब एजुकेशन तो सही है कि ज्ञान देता है, जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ आगे कामयाब हो पाते हैं लाइफ में, क्या कहते हैं उसे, सेटल हो पाते हैं। लेकिन कुछ और चीज़ें होती है जो आपको समझना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैं एक और यूट्यूब चैनल बनाऊंगा जहाँ पे हम बात करेंगे। उसकी बात छोड़ो, अभी आप पढ़ाई की बात करो। तो बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक मेहनत कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का।